जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ फोर एग्जाम चैनल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट और इसका क्लास प्रतिदिन शाम 8 बजे लाइव प्रोवाइड किया जाएगा। और इस सीरीज में आप सभी को 15 सेट लगातार 15 दिनों तक विथ डिस्कशन कराया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 1। तो आज है मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? तो महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो है एशले बार्टी जीती हैं। कौन जीती है? तो एशले बार्टी। किनको हराकर? तो डेनियल कोलिंस को हराकर जीते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2022 किसने पेश किया? तो ये पेश किए हैं तारा किशोर प्रसाद। कौन पेश किए हैं? तारा किशोर प्रसाद। ये जो पेश किए हैं 28 फरवरी को पेश किए हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना है कि यह कब से मनाया जा रहा है। तो यह जो है 1991 ईस्वी से मनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार पे किसका क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता का है। कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार जो है अंडमान निकोबार में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1862 ईस्वी में हुई है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो पहला है आपका ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी जो है आपका संबंधित है क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी देखिए किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से आपका संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बचा अजलान शाह कप। तो इसका संबंध आपका क्या हो गया? हॉकी से है। यानी आपका जो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए खेल नृत्य थोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो है 2 मई को मनाया जाता है। एक्चुअली ये 2 दिन मनाया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 2 मई को और दूसरा 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 26 सितंबर दिखे तो 26 सितंबर लगा के आइएगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए युद्ध अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 67वें अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो फिल्म है आपका छिछोरे है। कौन सा फिल्म है? छिछोरे। जिसके एक्टर कौन है? तो सुशांत सिंह राजपूत हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यह जो है स्थापना की गई थी
आनंद मोहन बोस किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद मोहन बोस। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों के सहयोग से इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो भावी बुद्ध कौन है? तो यह देखिए आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इसमें मैत्रेय है तो मैत्रेय होगा। बहुत सारे हैं जिनके भावी बुद्ध में है। मैत्रेय हो गया आपका, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, ये सभी ऑप्शन हैं जो कि भावी बुद्ध है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकराम विहार जो है आपका पाटलिपुत्रा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा ये पूरा नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये अगर आपसे पूछे प्रथम गवर्नर कौन हुआ तो भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह राजधानी थी लाहौर। कहाँ थी महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी? लाहौर थी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। तो देखिए ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर सबसे पहले आपका है सतमाला पहाड़ी। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है सतमाला पहाड़ी। उसके बाद है कैमूर। उसके बाद है आपका कैमूर पहाड़ी। कैमूर के बाद आता है नागा पहाड़ी। और नागा के बाद आता है पीर पंजाल। यानी आपका ऑप्शन हो गया पहले 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। अब आपको ध्यान में रखना है कि सतमाला पहाड़ी कहाँ है? तो सतमाला पहाड़ी आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद आता है नागा पहाड़ी। कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा जहाँ इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ नागा पहाड़ी है। उसके बाद आते हैं पीर पंजाल पहाड़ी जो है आपका, वो है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? देखिए पूछ रहा है कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये आपका ऑप्शन है तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह जो है तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बेतुला से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बेतुला से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वह बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। और देखिए यह जो है हीराकुंड बांध यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। और यह कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये किस देश से हैं? ध्यान रखिएगा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है?
तो हरित क्रांति के जनक हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और ये कहाँ से हैं? तो ये है अमेरिका से। कहाँ से हैं ये? संयुक्त राज्य अमेरिका से। एक बात और ध्यान रखना है, 2006 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नॉर्मन बोरलॉग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो यह जो है भारत सरकार और रूस, किसका है? रूस का है। यह जो है भारत सरकार और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो है भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पे हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो है राजमार्ग के विकास से है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? क्या पूछा है? सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका है माउंट कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी। यह कहाँ है? तो माउंट कोटोपैक्सी आपका हो गया इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में है। माउंट कोटोपैक्सी आपका हो गया इक्वाडोर में। उसके बाद है माउंट पिनाटुबो और माउंट ताल, ये दोनों आपका जो है, ये दोनों आपके फिलीपींस में है। कहाँ है? फिलीपींस में। और ये माउंट किलिमंजारो, यह जो है तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, डाउन्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है डाउन्स। यह जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। यह जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो वो आपसे पूछ रहा है बॉइलिंग झील। क्या पूछ रहा है? बॉइलिंग झील कहाँ है? डोमोनिका में। तो ये आपका बिल्कुल सही है, बॉइलिंग झील डोमोनिका में है। 5 फ्लावर झील, ये मंगोलिया दिया है, ये ऑप्शन आपका गलत है। 5 फ्लावर झील जो है सिचुआन में है। कहाँ है? सिचुआन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया? तो देखिए, जीटी रोड का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, तो यह किसने बनवाया है? तो शेरशाह सूरी। कौन बनवाए हैं इसको? तो शेरशाह सूरी बनवाए हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, यह जो है पटना में है। कहाँ है? पटना में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो देखिए, अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड ईटीएफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में क्या है? तो शिक्षा है। एक बात आपको ध्यान रखना है, शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम
है। देखिए अवरोही क्रम पूछ रहा है, यानी हम स्थापना के बेसिस पे अवरोही क्रम करेंगे। तो देखिए हरियाणा का आपका जो स्थापना हुआ है वह हुआ है 1966 में। हरियाणा का स्थापना कब हुआ है? 1966 में। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र का आपका स्थापना हुआ है 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान का स्थापना आपका हुआ है 1956 में, यानी 1956 में। तो इसी के बेसिस पे आप अवरोही क्रम में व्यक्त कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? हरियाणा, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। ये अवरोही क्रम हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो देखिए किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है? तो यह जो है नरसिम्हा राव के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित किया गया था। इस समय वित्त मंत्री, कभी पूछता है कि इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री आपके थे मनमोहन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य मानव अधिकार को बेहतर बनाना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। यह जो है उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ये तीनों उद्देश्य थे। चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ध्यान रखिएगा नरसिम्हा राव से रिलेटेड दो क्वेश्चन, एक तो आपका ये हो गया पंचायतों और नगर पालिका, दूसरा क्वेश्चन आप कुछ देर पहले देखे थे उदारीकरण वाली नीति, वो भी नरसिम्हा राव के समय लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल में निधन हुआ है किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो वो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? कथकली से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया कथकली, और ये केरल राज्य से थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो पहली औषधि प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? तो कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? तो वह हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी बौद्ध का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। बौद्ध का जनसंख्या प्रतिशत आपका था 0.02%। अब आते हैं हिंदू का, जानिए हिंदू का क्या होता है? तो हिंदू का आपका है 82.69%, ये हिंदू हो गया। ईसाई का है आपका 0.12%, सिख का है 0.2%, सिख का कितना है? 0.2%। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? पहली महिला डीएफओ, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला डीएफओ जो है वो है रुचि सिंह, ऑप्शन नंबर बी रुचि सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी
पुलिस दीदी, यह ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार में किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बिहार में जो है पटना में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? पटना में। टोटल 18 रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। कितने रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे? तो 18 रिसर्च सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? तो यह जो चुना गया है आपका भगवती प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर ए भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को चुना गया है। तो यह जो है भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 यह भोजपुरी भाषा के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो यह जो है 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ध्यान देना है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला है भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। तो दूसरी सबसे लंबी दीवार यह कहाँ है? तो यह हो गया राजस्थान। कहाँ है यह? राजस्थान में। राजस्थान के कुंभलगढ़ नामक स्थान पर है यह दीवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो यह जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है कोडा फिल्म को मिला है। किसे मिला है? तो कोडा फिल्म को। यह मूवी जो है इसमें क्या था स्टोरी कि इसमें जितने भी कैरेक्टर थे मूवी में वो एक परिवार की कहानी है जिसमें वो परिवार सुन नहीं सकता था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो है आपका किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 12 अप्रैल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह जो है कौन किया है? तो अपना भारत। कौन किया है? भारत किया है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण। और ध्यान दीजिएगा यह कहाँ हुआ है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण? तो राजस्थान के पोखरण में हुआ है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? तो वह प्रघटना कहलाता है ध्रुवीकरण। क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? देखिए पूछ रहा है कौन सा पदार्थ जो है रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि फेफड़ा और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो रक्त का काम है ही। दूसरा है यकृत गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी है आपका पाचन क्रिया से पोषक तत्व। यानी ये सारे काम जो है आपके रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है वह सड़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि
शहद में उच्च सांद्रता क्यों नहीं सड़ता है? तो क्या होता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकाले जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। तो क्या होता है इसमें उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य होता है, जिसके कारण से जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो कम तापमान पर सीसा जो है श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। यानी आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? देखिए प्राकृतिक पॉलीमर है तो ध्यान दीजिएगा, पॉलीथीन तो हो नहीं सकता है, ना बेकिलाइट होगा। प्राकृतिक पॉलीमर जो है आपका वो होगा स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं दिखाई पड़ती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो यह कहाँ दिखाई पड़ता है? तो आपका छोटी आंत पे, यानी ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा कौन सी नहीं है? तो यह क्या होता है? विद्युत भार। विद्युत भार जो है आपका सदिश मात्रा नहीं है। तो सदिश किसको कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। एक शॉर्ट ट्रिक कि जो मैक्सिमम वर्ड जिसमें वह का यूज हो रहा है, ऑप्शन एक होता है एक्सेप्शन में ही, वो सदिश राशि में आते हैं। आपको मेन ध्यान रखना है कि जिसमें दिशा होता है वो सदिश राशि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह जो आपका कहलाता है ढालू सड़क, यानी सड़क की बैंकिंग। इसे एक नाम से और जानते हैं, यह होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या कहलाता है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समहारिक क्या होते हैं? तो देखिए ध्यान रखना है, समहारिक होता है कि जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह समहारिक कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो वह है आपका ऑप्शन, देखिए सोना को किया जा सकता है क्योंकि उसके आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी को भी किए जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, पोटेशियम को चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। यानी मछली क्या सेवन करती है? तो मिनमाटा रोग होता है। तो ये होता है पारा के सेवन से मिनमाटा रोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? तो यह जो है आपके एंडर्स हैं। कौन है आविष्कारक? सेंटीग्रेड माप स्केल के आविष्कारक हैं एंडर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना जरूरी है? तो देखिए इसका मुख्य कारण है कि अगर हम किसी चीज की दूरी देख रहे हैं या गहराई देख रहे हैं तो इसका एहसास हमें दोनों आंखों की वजह से ही होता है। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? देखिए सेल्सियस स्केल पे पूछ रहा है आपसे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। तो यह जो होता है 36.9 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 36.9 डिग्री। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर
पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो यह जो आपका होता है 10⁻⁻7, कितना होता है 10⁻⁻7, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो वह है आपका क्या? हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर हो गया ए हाइड्रोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो है वह है लोहा, क्रोमियम, यानी लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन। ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारी पानी वह होता है, भारी पानी वह होता है जो, देखिए क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, वह क्या हो जाता है? भारी पानी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दंत निर्माण हेतु आपको कैल्शियम, देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्थि और दंत निर्माण, तो कैल्शियम और फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो ह्रासवान क्रम है, सबसे पहले आता है क्या? शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, फिर होता है ग्रहणी, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हो गया आपका क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भाग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी निम्नलिखित में से, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है आपका पाया जाता है कैल्सीफेरोल। ऑप्शन नंबर हो गया बी। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। इसमें पूछता है विटामिन ए, तो विटामिन ए में होता है रेटिनॉल। उसके बाद पूछता है विटामिन बी, तो उसमें होता है थायमीन। उसके बाद पूछता है आपसे विटामिन सी, विटामिन सी हो जाता है आपका, देखिए ये ट्रिक होता है, रथ पर एक ट्रॉफी है, तो विटामिन ए रेटिनॉल, र से हुआ, बी हो गया थायमीन, सी हो गया आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और डी हो गया आपका कैल्सीफेरोल। तो इस तरह से आप ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? देखिए अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है आपका ओमेगा 3 यानी बसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। यह देखिए आप, ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन है क्या है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? इंसुलिन पैनक्रियास से होता है, यानी चलिए तो देखते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह सेट में काफ़ी मजा आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले सेट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेट में।